हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसा कि आप सभी को पता है, जो आर्मी बेस वर्कशॉप यूनिट जो भी आपकी इंडिया भर में भिन्न भिन्न जगहों पर आपकी रहने वाली है, उनमें है जो आपकी सिविलियन के पदों पर आपकी है जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और उन वैकेंसियों के है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन को लेकर के ऑलरेडी वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके हैं। हमारे चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट पर कितनी वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको है जो 508 आर्मी बेस वर्कशॉप जो कि आपकी चौकी प्रयागराज यूपी में जो आपकी रहने वाली है, उसमें जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसी जो निकली हुई है, उन सभी का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, एप्लीकेशन फॉर्म हमने है जो ये प्रिंट आउट है जो कर लिया है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है। यही सेम टू सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में है जो लिखना होगा। यहाँ पर 2 के बाद आपको लिखना है कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप चौकी प्रयागराज यूपी 21-21-05। और इसके बाद यहाँ पर आपने कैंडिडेट का फोटो है जो आपने बिल्कुल साफ साफ फोटो है जो आपने यहाँ पर चिपका देना है। इसको सेल्फ टेस्टेड करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसके पीछे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके पीछे जो लिखा है उसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा कि आपने ये सेल्फ टेस्ट करनी है या फिर ऐसे ही आपने चिपका देना है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हमने आपको जो 3-4 पॉइंट है, ये वाली बता दी, ये वाली बता दी, ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पर है जो आपको क्लियर है जो कर दिए हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है यहाँ से पेज नंबर पॉइंट नंबर 1 से, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आपकी आर्मी बेस जो आपका है जो वर्कशॉप प्रयागराज में रहने वाला है, जितनी भी पोस्टें आपकी रहने वाली सभी का सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो हम यहाँ पर ट्रेडमैन मेट का है जो फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाने वाले। ट्रेडमैन मेट की हमने पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख दिया। यूनिट आपकी वही रहने वाली है 508 ABW, यानी कि आर्मी बेस वर्कशॉप, शॉर्ट फॉर्म हमने इसकी लिख दी है, चौकी प्रयागराज। इस प्रकार से यूनिट का नाम आपने लिख देना है। पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर आपने कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। जितना हो सके फॉर्म को आपने बड़े अक्षरों में ही भरने की आपने कोशिश करनी है। पॉइंट नंबर 3 का है जो A पॉइंट है फादर नेम और B पॉइंट है जो आपका मदर नेम आपका रहने वाला है। तो यही चीज़ें आपने यहाँ पर है जो अच्छे से है जो बड़े अक्षरों में है जो आपने लिख देनी है। पॉइंट नंबर 4 आपका क्या कहता है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर है जो आपका रहने वाला है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 5 आपका क्या कहता है, एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली वो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। 24/10/2025 है जो इसकी लास्ट डेट है जो आपकी रहने वाली है। और इसमें से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो यहाँ से इस प्रकार से मैनेज करना, जैसे कि हम आपको यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर मैनेज करोगे तो आपके जो यहाँ पर ईयर निकल के आ जाएंगी, यहाँ पर आपके मंथ निकल करके आ जाएंगे और यहाँ पर आपके हैं जो डे निकल करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 22 ईयर 2 मंथ और यहाँ पर 14 डेज आपके निकल करके इस प्रकार से आपके आ चुके हैं। मान लीजिए किसी की है जो यहाँ पर 11 की जगह यहाँ पर है जो 10 की जगह यहाँ पर 11 होता, तो आप यहाँ से एक ईयर है जो मैनेज कर दोगे, 12 महीने यहाँ पर है जो आपके जुड़ जाएंगे और यहाँ पर 2024 आपका रह जाएगा। इस प्रकार से 24 रह जाएगा। 24 में से जब आपका 3 मैनेज होगा तो आपका यहाँ पर 21 है जो बन जाएगा। तो जब यहाँ पर बड़ा अक्षर आ जाए तो आपने अगले वाले में से इस प्रकार से उसको मैनेज करके है जो लेकर के आना होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला होगा, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आपने जेंडर लिख देना, मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर रहने वाला है। पॉइंट नंबर 7 में आपने इंडियन लिख देना है और पॉइंट नंबर 8 में अपना रिलीजन आपने लिख देना, धर्म, हिंदू सिख ईसाई जो भी आपका धर्म रहने वाला वो धर्म का नाम आपने यहाँ पर है जो टाइप है जो कर देना है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको रहने वाला होगा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 आपका रहने वाला कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप है जो किसी विशेष उद्देश्य से अभी आप रह रहे हो, लेकिन आपका वो पारिवारिक एड्रेस आपका नहीं है और उसी एड्रेस पर आप इसका एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस के तौर पर। तो आपका है जो विलेज का नाम, अपने शहर का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि हमने XYZ लिखा हुआ। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पर पिन कोड आपने पूरा लिखना, 6 अक्षरों का पिन कोड होता है, XX करके आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। यहाँ पर अपने स्टेट का नाम, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पूरा आपने पूरा मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर ईमेल आईडी आपने पूरी ईमेल आईडी लिखनी है, बड़े अक्षरों में ही आपने लिखने की ये कोशिश है जो आपने करनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर आपका रहने वाला है यहाँ पर है जो 10 परमानेंट होम एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आप रहने वाले हो, जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आप रहते हो, वो आपका परमानेंट होम एड्रेस आपका रहने वाला होता है।
अगर ये दोनों एड्रेस आपके सेम है तो दोनों जगह सेम आप यहाँ पर लिख सकते हो, और अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आप यहाँ पर लिख सकते हो। वीपीओ या शहर का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका अपना पिन कोड, स्टेट, अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपने है जो अपनी ईमेल आईडी है जो आपने इस प्रकार से लिख देनी, जैसे कि हमने आपको लिख करके आपको दिखाई हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका रहने वाला है पॉइंट नंबर 11, जो कि आपका रहने वाला है कैटेगरी का। तो जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हो उस पर आप छोटा सा इस प्रकार टिक मार्क लगा सकते हो, और उस कैटेगरी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। यानी कि आप एससी हो, जर्नल हो, ओबीसी हो, जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसी कैटेगरी का, मान लीजिए आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईएसएम हो, तो आपने उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि उसका सर्टिफिकेट भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने लगाना होगा। लेकिन अगर आप यूआर हो यानी कि जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। पॉइंट नंबर 12 पर हम यहाँ पर आ जाते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों के लिए आपका रहने वाला है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यहाँ पर आपने यस टाइप करना है। कौन से प्रकार के फिजिकली हैंडीकैप्ड हो उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है, और कितने परसेंटेज आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड शरीर में है, सर्टिफिकेट में आपकी कितने परसेंट बनी हुई है वो परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख लेनी है। अगर आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट नहीं हो तो आपने यहाँ पर सिंपली जो नो है जो लिख देना है। तो ये हमारा पेज नंबर है जो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका। अब हम आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा पेज नंबर 2 पर, और पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी यहाँ पर होती है किससे, पॉइंट नंबर 13 से। तो पॉइंट नंबर 13 सिर्फ और सिर्फ ESM एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हमारे रहने वाले हैं आर्मी से, नेवी से या फिर एयरफोर्स से, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेटों को ये डिटेल फिल करनी है। बाकी किसी भी कैंडिडेट को ये डिटेल फिल नहीं करनी, डैश डैश लगा के इसको खाली आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 पर हम आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 14 हमारा क्या कहता है, डिटेल ऑफ एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलती है, SC को मिलती है, ST को मिलती है, OBC कैंडिडेटों को मिलती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपने कहा सिंपली है ये नो है जो यहाँ पर लिख देना है। और इसके अलावा अगर आप SC, ST या फिर OBC कैंडिडेट हो और आपकी उम्र 25 साल या 25 साल से कम है तो भी आप यहाँ पर है जो नो लिख सकते हो। अगर आपकी 25 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है और आप SC हो, ST हो या फिर OBC कैंडिडेट हो तो आपने यहाँ पर है जो यस आपने लिखना है, बाकी आपने नो यहाँ पर है जो लिख देना होता है। इसके बाद हम आपको लेकर के आ जाते हैं पॉइंट नंबर है जो आपका 15 पॉइंट नंबर आपका रहने वाला क्वालिफिकेशन से संबंधित, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके है 10th है, 12th है, इसके बाद ग्रेजुएशन है, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। पासिंग ईयर जो भी जिसमें 10वीं 12वीं आपने पास किया वो पासिंग ईयर लिख देनी है। कौन से बोर्ड से आपने, जो भी आपका बोर्ड है रहने वाला स्टेट का, वो बोर्ड का नाम, परसेंटेज आपने लिख देनी है, और यहाँ पर अपनी ग्रेड लिख देनी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी आपकी ग्रेड या डिवीजन आपकी रहने वाली है 10वीं 12वीं में वो आपने यहाँ पर है जो इस प्रकार से लिख देनी, जैसे कि हमने आपको लिख करके दिखाई हुई है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 2 जो कि एक्सपीरियंस से संबंधित आपका रहने वाला है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट से संबंधित अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी प्रकार का तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो आपकी जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और कौन सी पोस्ट का है, कब से कब तक का है, वो आपने डेट वगैरह सारी चीज़ें लिखनी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या है नो लिख देना है, और इसको है जो डैश डैश करके आपने इस प्रकार से खाली छोड़ देना है। इसके बाद हम आपको डायरेक्टली लेकर के आ चुके हैं पॉइंट नंबर 16 पर। पॉइंट नंबर 16 आपका क्या कहता है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर का मतलब है किस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ है जो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगाने वाले हो। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आप अपने कौन कौन सी कॉपी पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की कॉपी पर अपने सिग्नेचर करके आप सबमिट करने वाले हो। तो पहला जो आपका रहने वाला इसमें से एक ID प्रूफ आपने लगाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से जो भी आपके पास ID प्रूफ है उसी को आपने लगाना, बाकी तीनों चारों कॉलम को आपने खाली छोड़ देना। जैसे कि हमने आधार कार्ड लगाया तो हमने आधार कार्ड पर यहाँ पर टिक मार्क है जो लगा दिया है। इसके बाद हमने 10वीं की DMC लगाई है, 12वीं की DMC लगाई है, और इसके साथ साथ जो डोमिसाइल यानी कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होता है वो हमने यहाँ पर लगाया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध हो, SC हो, ST हो, OBC कैंडिडेट हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होता है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपने यहाँ पर लिख देना है और साथ में उसकी कॉपी भी आपने साथ में लगा देनी है।
जनरल कैटेगरी कैंडिडेटों को है जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है और ना ही उसको है जो ये लगाने की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 17 पर हम आपको लेकर के आ चुके हैं और पॉइंट नंबर 17 में आपको है जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास जो है उसका नंबर आपने यहाँ पर लिख देना। पूरा नंबर आपने लिख देना, ये XX करके आपने नहीं लिखना है। ये हमने सिक्योरिटी पर्पज से लिखा हुआ, यूट्यूब कहता है कि किसी की पर्सनल डिटेल आप है जो शेयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने पूरा आईडी का नाम लिखना, आधार कार्ड का नंबर लिखना है या फिर पैन कार्ड का या फिर पासपोर्ट का या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का, जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है उसी का नंबर आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका है डिक्लेरेशन आपको दिखाई देने वाली। डिक्लेरेशन में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको पढ़ना है। यहाँ पर अपने प्लेस का नाम, जहाँ पर भी आप रहने वाले हो, जहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज रहे हो उस स्थान का नाम लिख देना। डेट यहाँ पर डाल देनी, जिस भी डेट में ये फॉर्म भरने वाले हो, और यहाँ पर अपने है जो क्या है यहाँ पर सिग्नेचर है जो आपने कर देने हैं। इतना सब करने के बाद यहाँ पर कुछ नोट आपको नीचे की तरफ है जो दिखाई देने वाले होंगे। नोटों के बारे में भी आपको क्लियर है जो कर देते हैं कि आप इस एप्लीकेशन के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जरूर से जरूर लगाओगे। एक है जो सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस्ड इन्वॉल्व, यानी कि एक लिफाफा आपने इसके साथ है जो खाली लिफाफा या छोटा लिफाफा जिसको बोलते हैं, उस पर 5 रुपए की डाक टिकट आपने लगानी है और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने है जो भेजना होगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर भेजने वाले थे, जो ये लिस्ट आपकी रहने वाली है, इन सभी की आपने कॉपी क्या है सेल्फ अटेस्टेड करनी है और वो एप्लीकेशन के साथ में आपने है क्या है भेजनी होगी। और वो कितने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगा रहे हो, आप 4 लगा रहे हो, 5 लगा रहे हो, 6 लगा रहे हो, उनकी संख्या आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, 2 एक्स्ट्रा फोटो भी आपने यहाँ पर भेजने हैं जिनके पीछे अपने नाम, अपना मदर नेम, फादर नेम या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह है जो आपने लिख देना और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 फोटो आपने भेज देने। और एक्नॉलेजमेंट या एडमिट कार्ड का एक और तीसरा पेज आपका रहने वाला, वो भी आपने फिल करके साथ में है जो भेजना होता है। तो अब हम आपको ये एडमिट कार्ड वाला है जो प्रिंट है जो आपको दिखा देते हैं और उसको बताते हैं कि इस प्रकार से आपने वो फिल करना है। तो हम आपको है जो एडमिट कार्ड वाले है जो प्रिंट पर लेकर के आ चुके हैं, जो कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का तीसरा पेज आपका रहने वाला होता है। इसमें अपने यहाँ पर है क्या है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है। कौन सी यूनिट में, जैसे कि 508 आर्मी बेस वर्कशॉप चौकी प्रयागराज के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, तो यूनिट का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर में लिख देना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है, उसकी जेंडर आपने लिख देना है, वो मेल है फीमेल है, उसकी मदर का नाम लिख देना, उसके फादर का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके साथ साथ आपने यहाँ पर है जो उसकी कैटेगरी अप्लाइड फॉर, ये कैटेगरी अप्लाइड फॉर का मतलब है कि मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि आपके SC ST या OBC कैटेगरी से संबंध रखते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन फॉर्म वो जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत है जो अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर रहे हो। तो ये जर्नल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर है जो जर्नल है जो लिख देंगे, अनरिजर्व्ड है जो यहाँ पर है जो लिख दिया है। इस साइड में वही वाला कैंडिडेट का फोटो है जो आपने यहाँ पर है जो चिपका देना है, इसको सेल्फ टेस्टेड आपने नहीं करना है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 9 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, जो कि कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपने जो एड्रेस वहाँ पर लिखा था पिछले पेज पर, पहले पेज पर, वही वाला एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना। अपने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या फिर विलेज का नाम, अपना पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का नाम, अपना स्टेट का नाम और अपना पिन कोड आपने पूरा लिखना है, ये XX करके आपने नहीं लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपने पूरा लिखना और ईमेल ID भी आपने यहाँ पर पूरी है जो आपने लिखनी है, इसको आपने XX करके आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देना फॉर ऑफिस यूज ओनली। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एक पेन भी नहीं चलाना है, फॉर ऑफिस यूज का ये रहने वाला है। आपने सिर्फ यहाँ पर है जो 10वें पॉइंट तक के है जो सारे के सारे फील्ड आपने फिल करना है, इसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी है जो नहीं भरना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका 3 पेज का जो इस प्रकार से आपने भरना है, पूरा का पूरा भरने का तरीका आपका यहाँ पर है जो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको सिखा देना है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने भेजना किस प्रकार से है। तो भेजने के लिए आपने सबसे पहले तो आपने 2 फोटो एक्स्ट्रा भेजनी है, जो कि इस प्रकार की 2 फोटो आपने एक्स्ट्रा भेजनी जो कि सेम टू सेम आपकी हो सकती है। और इन फोटो के बैक साइड में आपने क्या चीज़ लिखनी है, अपना नाम, फादर का नेम, मदर का नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से आप है जो लिख करके इन फोटो को है जो एक्स्ट्रा के तौर पर आप है जो इस प्रकार से इसको यहाँ पर है जो स्टेपल के साथ पिन करके इसको है जो भेज सकते हो।
इसके बाद आपने एक छोटा लिफाफा तैयार करना जो कि आपका सेल्फ एड्रेस वाला रहने वाला, जिस पर 5 रुपये की डाक टिकट लगानी है। वो इस प्रकार से आपने तैयार करना है जैसे कि हमने पेज पर तैयार किया हुआ है। 2 के बाद अपना नाम, अपना जो फादर या हस्बैंड का नाम, अपना विलेज या शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर पिन कोड पूरा लिखना है। यहाँ पर भी एक्स का प्रयोग आपने नहीं करना है, पूरा मोबाइल नंबर, पूरा पिन कोड आपने यहाँ पर लिखना है। इस साइड में आपने 5 रुपये की डाक टिकट आपने लगानी। पोस्ट ऑफिस पे जाओगे तो वहाँ से डाक टिकट आपको 5 रुपये की है जो ये मिल जाएगी। ये है जो हमने एक पेज पर तैयार कर रखा है। लेकिन अब जब आप इसको बुक सेलर से लेने जाओगे तो आपको ये 2 तरीके का जो आपको बुक सेलर है जो प्रोवाइड है जो करवा सकता है। एक आपका है जो व्हाइट कलर का भी एक लिफाफा है जो आपको दे सकता है, या फिर इस प्रकार से खाकी कलर का भी छोटा लिफाफा आपको वो दे सकता है। इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी लिफाफा हो, ये वाला एड्रेस है ज्यों का त्यों आपने है जो इसके ऊपर है जो टाइप कर देना है या लिख देना है, या फिर इसके ऊपर ये पूरा का पूरा आपसे आपने इसको सेम टू सेम है जो इसके ऊपर है जो लिखना होता है। तो ये अंदर वाला पूरा का मटेरियल आपका है जो तैयार हो गया। ये पूरा का पूरा मटेरियल जो बड़े लिफाफे में बंद करना है। अब बड़ा लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना है वो भी प्रक्रिया आपको है जो करके बता देते हैं। तो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका है जो बड़ा लिफाफा आपका रहने वाला है, और इस पर आपको वो लिखना होता है, या फिर जब आप बुक सेलर से लेने जाते हो तो ये आपका ऑटोमेटिकली पहले से प्रिंटेड आपको होता है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होती है, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर ट्रेडमैन मेट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पोस्ट का नाम लिख देना। अपनी कैटेगरी यहाँ पर लिख देनी है आपकी SC ST OBC EWS या फिर UR यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल कास्ट जो होती है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ्रॉम भेजने वाला का पता यहाँ पर लिखाना होता है, कैंडिडेट का नाम, उसके फादर का नाम, उसके विलेज या शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट, और यहाँ पर पूरा मोबाइल नंबर आपने है जो लिखना होता है। ये भेजने वाले का पता यहाँ पर होता है। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पता हो जाता है वो आपका होता है ये, अगर ये आपने गलत फिल कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो नहीं पहुँच पाएगा और आप है जो इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर 2 के बाद कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप चोइसी प्रयागराज UP 212105, ये पूरा एड्रेस आपने है जो यहाँ पर लिख देना है। और इसके साथ साथ इसको साधारण डाक की मदद से आपने भेजना है। तो यहाँ पर आप हैं जो यहाँ पर क्या कर सकते हो, 15 या फिर 20 रुपये की आपने क्या लगा देनी है, डाक टिकट है जो आपने यहाँ पर है जो लगा देनी, जो कि पोस्ट ऑफिस से आपको देखने को मिलेगी। 15 या 20 रुपये की टिकट है जो इसमें इनफ रहेगी, पर्याप्त रहेगी। इससे ज़्यादा पैसे बर्बाद करने की आपको कोई भी ज़रूरत है जो नहीं रहने वाली है। लास्ट डेट के बारे में हम पहले ही आपको बता कर चुके हैं कि 24/10/2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। ये तो हमने है जो एक पेज पर प्रिंट आउट करके आपको भर के दिखा दिया, लेकिन बुक सेलर से जब आप इसको लेने जाओगे तो आपको इस प्रकार से है जो वो आपको खाकी भी लिफाफा दे सकता है इस प्रकार से, जो कि प्रिंटेड आपका हो सकता है, या फिर आपका वो पूरा का पूरा इस प्रकार से खाली भी आपका हो सकता है, या फिर आपको व्हाइट कलर का इस प्रकार का प्रिंटेड लिफाफा भी आपको दे सकता है, या फिर वो खाली लिफाफा भी आपको दे सकता है। तो आपको जो भी लिफाफा इनमें से मिले, ये पूरा का पूरा मटेरियल इस बड़े वाले लिफाफे में आपने बंद करके है जो इसको डाक के माध्यम से आपने है जो भेजना होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी है जो इस प्रकार से रहने वाली है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों कि आपने ट्रेडमैन मेट का है जो आपका है जो 508 आर्मी बेस वर्कशॉप जो कि प्रयागराज में आपकी रहने वाली है, किसी भी पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने घर बैठे अपने जो आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस हमने आपको इसको करके दिखा दिया। और ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से आपने उसको है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड के बाद आपने प्रिंट आउट निकलवा करके इस प्रकार से फिल करके आपने बाई पोस्ट है जो आपने इसको है जो भेज देना है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दी है और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई सिखाई गई पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।